बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। मेथी के भजिए बनाने से पहले उसके साथ खाई जाने वाली बेसन की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी, उसमें 1 चम्मच तेल गरम कर ली हूँ। अब सबसे पहले डाल देंगे इसमें आधा चम्मच राई के दाने। राई के दाने अच्छी तरह से चटक गए हैं। 2 हरी मिर्ची को इस तरह से काट कर डालना है। कड़ी पत्ता डालना है। अब चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लेकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका घोल बना ली हूँ। ये डाल देंगे। एक गिलास पानी भी डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो 2 चम्मच शक्कर डालना है। और इसे खटास देने के लिए इसमें डालना है नींबू के फूल। तो यहाँ पर थोड़े से नींबू के फूल ले ली मैंने, इससे खट्टापन आता है। अगर नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पर एक नींबू का रस डाल देना। सभी चीज़ों को मिला देंगे और 5 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। तो ये बेसन की खट्टी मीठी चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। भजिए पकौड़ों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है खट्टी मीठी चटनी। जब भी मेथी के भजिए बनाए ना तो सबसे पहले ये बेसन की खट्टी मीठी चटनी बनाकर रख ले, ताकि भजिए भी हमारे फ्राई करने के बाद ठंडे ना हो, गरम गरम भजिए भी हो और हमारी बेसन की चटनी भी तैयार हो। चटनी बनी हुई होगी ना पहले से, तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा आपको। 5 मिनट हो चुके हैं और बेसन की यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे साइड के गैस पे रख देते हैं और भजिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बेसन की चटनी तो बन गई हमारी। अब भजिए के लिए उसका घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली हूँ 3 कप बेसन, इसे छान कर ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हल्का सा पतला घोल बनाकर तैयार करना है। याद रखें कि एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, वरना घोल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें, इसमें लम्स ना हो, इस तरह से। दो से 3 मिनट के लिए हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे, जिससे कि बेसन के घोल में एयर भरेगी और फूले फूले हमारे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। बेसन भी अच्छे से फूल जाता है इस तरह से करने से। बेसन का घोल देखिए हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखिए मैं डालकर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जैसे ही घोल में मैं डाल रही हूँ ना, तो बेसन के अंदर मिक्स हो जा रहा है, रिबन की तरह नहीं है। देखिए बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया ना, बस इस तरह से बनाना है। और मैंने 2 गिलास पानी ली थी तो इतना पानी बचा है। चलिए अब पकोड़े को टेस्टी बनाने के लिए कुछ चीज़ें डाल देते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का क्रश किया हुआ। 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची ली थी, बीच में से कट लगा के एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भजिए पकोड़े बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी हींग भी डाल देना है, आप चाहे तो हींग को स्किप कर सकते हो। 2 पिंच डालना है खाने का सोडा और उसके ऊपर डाल देना है आधा नींबू का रस। इससे सोडा हमारा बहुत जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए अब एक बार फिर से मिला लेंगे सभी चीज़ों को हल्के हाथों से। तो ये भजिए के लिए हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब मेथी को ले लेते हैं, क्योंकि मेथी के पकोड़े बना रहे हैं हम। तो आज मैं मेथी के पकोड़े बना रही हूँ, तो पहले घोल तैयार कर ली हूँ। अगर मेथी नहीं मिल रही है आपके इधर, तो आप इसकी जगह पर कोई भी चीज़ डालकर पकोड़े बना सकते हैं, जैसे आलू हो, प्याज हो, या कोई भी पालक वगैरह डालकर भी बना सकते हो। तो आज हम यहाँ पर मेथी के भजिए बना रहे हैं, तो मेथी भी दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक मेथी की भाजी ले ली थी छोटे साइज़ की, और उसे तोड़ ली हूँ। देखिए डंडियों के साथ ली हूँ मैंने। डंडियों के साथ लेना है तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है भजियों का। देखिए इसे अच्छे से धो लेना है और जाली वाले बर्तन में रख देना है, ताकि बैटर हमारा पतला ना हो। देखिए मैंने जाली में से छोड़ दी थी तो सारा पानी निकल गया है पत्तों में से।
अब इसे डाल देते। आज मैं थोड़े से पकोड़े ना ये ज़्यादा ही बना रही हूँ, तो ज़्यादा ली हूँ मैंने भाजी, आप अपने हिसाब से ले लेना। साइड के गैस पर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया भजियों को तलने के लिए। अब बेसन के अंदर मेथी की भाजी को मिला देना है। मेथी की भाजी के भजियों की तो बात ही कुछ अलग होती है, इतने टेस्टी बनते हैं ये, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आती है इसे तलते टाइम पर। कम मसालों में भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और बारिश हो रही है, ऐसे में गर्मा गर्म मेथी के भजिए मिल जाए तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। इसके साथ खट्टी मीठी बेसन की चटनी भी बनाई है हमने, और अदरक वाली चाय भी चढ़ा दी हूँ मैंने दूसरे गैस पर। सब तरफ से कोटिंग हो जाना चाहिए मेथी की भाजी के ऊपर। ये देख सकते हो आप, जितना मैंने बेसन का घोल बनाई थी तो भाजी के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। तो अब भाजी को आप देख कर डालें, इसमें बेसन का घोल आपने कितना बनाया और इसमें भाजी कितनी ऐड हो सकती है। और तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है, देख सकते हो आप, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और बेसन का घोल भी थोड़ा थोड़ा भाजी के ऊपर है। इस तरह से जब पकोड़े हम उठाकर तेल में फ्राई करेंगे ना, तो टेक्स्चर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। भजिए फ्राई करने के लिए देखिए कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। एक बड़ा चम्मच तेल हम बैटर में डाल देंगे, इससे भजिए हमारे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और एक बार फिर से मिला लेंगे हल्के हाथों से। चलिए फटाफट से हम भजिए फ्राई कर लेते। देखिए इस तरह से उठाकर हमें तेल में डालना है। इसका कोई गोल शेप नहीं आएगा गोटे की तरह, जैसे लच्छे पकोड़े होते हैं ना, बस उसी तरह से इसका शेप आएगा। क्योंकि हमने मेथी की भाजी की कटिंग नहीं की है, अक्खे अक्खे पत्ते लिए ना डंडियों के साथ, इसके लिए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक पकोड़े हम तेल में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पकोड़े ना तेल में डालते के साथ ही ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसका कोई शेप नहीं होता है, आप देख सकते हो कि अलग टाइप का शेप होता है इसका, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कि मेथी की भाजी भी दिखाई दे रही है, जब ये फ्राई होती है ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और बेसन का घोल पतला है ना, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कढ़ाई में जितने आए उतने मैंने डाल दियो। अब इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही पलट कर फ्राई करना है। अब इसे पलट लेते हैं हम। मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है हमें, ताकि कुरकुरे भी हो पकड़ो ऊपर से। यहाँ पर देखिए उलट्टे पलट्टे मैंने पकोड़ों को फ्राई कर ली, और आप देख सकते हो माशाल्लाह टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस इसे निकाल लेंगे हम। और इसका कलर भी देख सकते हो आप, माशाल्लाह कितना अच्छा सुनहरी आया है। मेथी के पत्ते भी दिख रहे हैं और कितने कुरकुरे बने हैं वो दिखाई दे रहा है। अब इसकी आवाज़ सुनिए कि कितने क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह देखिए आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा है कि कितने कुरकुरे बने हैं। देखिए टेक्सचर तो देखिए, और कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह से सारे भजिए में बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए बैटर भी कितना सारा बचा हुआ है हमारा। और जो बेसन की खट्टी मीठी चटनी बनाई हूँ ना मैंने, उसके साथ तो एक नंबर लगते हैं ये भजिए खाने में। बिल्कुल हमारे इधर स्ट्रीट फूड में मिलते हैं ना, उसी तरह के भजिए लगते हैं चटनी के साथ खाने में। आप चाहे तो चटनी नहीं बनाना है तो तली हुई हरी मिर्ची के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ खट्टी मीठी बेसन की चटनी के साथ। गर्मा गर्म बारिश का सीज़न है और ऐसे मेथी के पकोड़े खाने में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। चाय के साथ खाएं आप, तली हुई हरी मिर्ची के साथ खाएं, या फिर बेसन की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं। सभी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। देखिए टेक्सचर देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हुए। भजिए गरम गरम हो तो ही खाने में मज़ा आता है। तो बेसन की चटनी पहले से ही बनी हुई होगी ना, तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा।
और इसके साथ मैं अपने हस्बैंड को चाय भी दूंगी अदरक वाली। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए आवाज़ सुनिए। भजिए के साथ ना ये खट्टी मीठी चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।